हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग स्टोरी सुनते हैं। प्लीज़ इसे लाइक, अपने कमेंट्स ज़रूर करें एंड जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे अभी इसी वक्त करें। थैंक यू। अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्नेहा से फोन पर बात करते करते उसके हॉस्टल रूम के नीचे तक आ गया था। वही स्नेहा ये देखकर हैरान और शॉक दोनों हो जाती है। वो जल्दी से भागकर ध्रुव से मिलने को स्टेयर से उतर ही रही थी कि जल्दबाजी में एक दो स्टेप स्किप करके जंप करने लगती है। ये देखकर ध्रुव उसे कैच तो कर लेता है, लेकिन बाद में स्नेहा की डांट भी खूब लगाता है। अब आगे स्नेहा ध्रुव की डांट से नाराज होकर अभी अपने रूम के तरफ जाने के लिए मुड़ी ही थी कि ध्रुव तुरंत स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। अब उसकी भी गलती नहीं थी, स्नेहा को गलती से भी कहीं चोट न लग जाए इसके ख्याल से ही उसे गुस्सा आ गया। लेकिन वो इंसान बस अपनी चूहिया पर पनिशमेंट के तौर पर डांट कर ही गुस्सा निकाल पाता था। वहीं ज्यादा गुस्सा आने पर ध्रुव के हाथ सीधा स्नेहा के कोमल क्यूट से गाल की तरफ बढ़ जाते थे। मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें जोर से खींचने के लिए। उसकी चूहिया के गाल थे ही इतने ज्यादा क्यूट और सॉफ्ट कि ध्रुव चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता था। वहीं अगर स्नेहा के जगह और कोई जरा सी भी गलती करता तो ध्रुव अपनी पनिशमेंट के लिए ही जाना जाता था। इधर ध्रुव के सीने से लगी स्नेहा अपनी शिकायतें करते करते ध्रुव के पीठ पर ही अपने हाथों से मुट्ठी बनाकर कई बार मार चुकी थी, जिससे ध्रुव को दर्द तो बिल्कुल नहीं हुआ बल्कि वो स्नेहा का गुस्सा शांत कराने के लिए अब स्नेहा की पीठ को अपने बाहों में भरकर सहला रहा था। काम डाउन माय चूहिया। अच्छा बाबा, सॉरी। ओके ओके, अच्छा देखो मैंने सॉरी भी तो कहा। बस बस ज्यादा गुस्सा नहीं करते, देखो फिर तुम्हारी छोटी सी नाक लाल हो जाएगी। अब तुम्हारे गाल इतने सॉफ्ट है, इसमें मेरी गलती नहीं है। देखो वो तुम्हारा भाई कर्ण भी तो इन्हें पकड़ता है, उससे तो तुम नाराज नहीं होती। नॉट फेयर माय चूहिया। ध्रुव स्नेहा का गुस्सा शांत कम बल्कि उसे और भड़काने का काम कर रहा था। ध्रुव को बस पनिशमेंट और गुस्से से सामने वाले की बोलती बंद करना आता था। ये तो उसकी चूहिया थी जो ध्रुव के मुंह से इतने बार सॉरी निकलवा चुकी थी। स्नेहा ध्रुव की बात सुनने के बाद कहती है, हो कितने बुरे हो आप। इसी के साथ स्नेहा के मुक्के की बारिश ध्रुव की पीठ पर तेज हो जाती है। वो कहती है, कर्ण भाई इतनी तेज नहीं खींचते हैं, और आपकी वजह से ही मैं जल्दी जल्दी नीचे आ रही थी और अब आपकी वजह से मैं जल्दी जल्दी अपने रूम में जाकर सोने जा रही हूँ। अब स्नेहा अपने आप को ध्रुव की पकड़ से छुड़ाने के लिए जैसे ही ध्रुव की बाहों से खुद को अलग होने के लिए पीछे हटती है, ध्रुव उसे ऐसे कस लेता है कि स्नेहा चाहकर भी ध्रुव के बाहों से अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। इससे पहले स्नेहा गुस्से में आकर फिर ध्रुव को कुछ कहती, ध्रुव अचानक से ही स्नेहा से कहता है, अरे ऐसे कैसे मेरी चूहिया बिना अपनी फेवरेट चॉकलेट खाए बिना सोने जा सकती है। चॉकलेट, और वो भी स्नेहा की फेवरेट। जी हाँ, ध्रुव यहाँ अकेले नहीं बल्कि स्नेहा के साथ चॉकलेट डे मनाने के लिए आया था। पार्थ ने अपने भाई के लिए सही कहा था कि उसने रोमांस में पूरी पीएचडी कर रखी है, इसीलिए तो ध्रुव के पास स्नेहा को मनाने का ब्रह्मास्त्र भी साथ था। स्नेहा का हाथ जो अभी अभी ध्रुव के पीठ पर बरस रहा था वो तुरंत चॉकलेट शब्द सुनकर वही हवा में रुक जाता। इसी के साथ स्नेहा के कान अपनी फेवरेट ब्रांड की चॉकलेट का नाम सुनकर खड़े हो जाते हैं। ध्रुव भी ये महसूस कर चुका था कि अब उसकी चूहिया का पूरा ध्यान उसकी नाराजगी से हटकर चॉकलेट मिलने पर चला गया है। ध्रुव तुरंत स्नेहा को उसी तरह हवा में उठाकर हॉस्टल के एक तरफ खड़ी अपनी स्पोर्ट्स कार की तरफ ले जाने लगता है। वही स्नेहा बिना कुछ बोले चुपचाप ध्रुव जो कर रहा था उसे करने देती है। अब उसे बस चॉकलेट मिलने का इंतजार था, इसीलिए उसने चॉकलेट कहा और क्यों खिलाए जा रही है इस बात पर नोटिस ही नहीं किया। ध्रुव कार का बैक डोर खोलता है और सामने सीट पर ढेर सारी चॉकलेट को देखकर स्नेहा की आंखें टिमटिमा जाती है। ध्रुव ने पीछे की आधी सीट को एक्सपेंसिव और स्नेहा की फेवरेट चॉकलेट से भर दिया था। यहाँ इतनी चॉकलेट थी कि स्नेहा पूरे महीने इन्हें अगर रोज भी खाए तब भी खत्म नहीं होने वाली थी। स्नेहा की आंखें इतनी सारी चॉकलेट्स को देखकर वैसे ही फटी की फटी रह गई थी। वाओ, इतनी सारी, मुझे जल्दी से नीचे उतारिए, मुझे ये वाली खानी है। स्नेहा गोल्डन रैपर में कैद बेहद खूबसूरत चॉकलेट को देखकर उसके तरफ इशारा करते हुए ध्रुव से कहती है। इतना कहने के साथ स्नेहा ध्रुव की बाहों से नीचे उतरने के लिए मचलने लगी, लेकिन ध्रुव स्नेहा को गोंद में उठकर बैक सीट पर बची हुई सीट पर बैठ गया। ध्रुव ने स्नेहा को तो उतारा नहीं बल्कि स्नेहा को चॉकलेट दिखने वाली डायरेक्शन में अपनी गोंद में बैठा था। स्नेहा अभी भी ध्रुव की गोंद में मचल रही थी। ध्रुव उसे किसी बच्चे की तरह अपनी गोंद में बैठाए हुआ था, जबकि स्नेहा अब कोई बच्ची नहीं बल्कि 20 साल की लड़की थी। इसके बाद ध्रुव कहता है, सेज सेज बिल्कुल हिलो मत, यहाँ स्पेस बहुत कम है।
यहाँ या तो तुम बैठ सकती हो या तुम्हारी चॉकलेट। अब सोच लो, मेरी गोद में बैठकर चॉकलेट खानी है, वो भी मेरे हाथों से, या अपने हॉस्टल के रूम में जाकर सोना है। अब ध्रुव ने स्नेहा के सामने ऑप्शन भी ऐसे रखे थे कि स्नेहा चाहकर भी चॉकलेट को इग्नोर नहीं कर सकती थी, इसीलिए अपनी नींद को कुछ देर के लिए पॉज करके स्नेहा चॉकलेट के तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये वाली। कुछ देर बाद, ये वाली? ध्रुव सर, वो भी? ध्रुव सर, वाओ बहुत टेस्टी है, ये मेरी फेवरेट है। ध्रुव सर, नहीं अब से ये वाली। ऐसा कहते कहते स्नेहा कई चॉकलेट चुपचाप ध्रुव के हाथों से एंजॉय करते हुए खाने लगी। ऐसा नहीं था कि स्नेहा ने ध्रुव से चॉकलेट खाने के लिए नहीं पूछा था, पर ध्रुव का जवाब था कि जब स्नेहा का पेट भर जाएगा तब वो अपना मन भरेगा। अब स्नेहा शिकार होने से पहले खिलाई जा रही थी, लेकिन इस बात पर स्नेहा का बिल्कुल ध्यान नहीं गया। वही ध्रुव स्नेहा को बड़े प्यार से चॉकलेट खिला रहा था। कई बार उसका गला सूखता चला जा रहा था जब जब स्नेहा अपने होठों पर अपनी जीभ को डिलिशियस वे में फेरती। ध्रुव अपने मन में कहता है, इन सबक टेस्टी तो एक साथ लेने में फायदा है। माउथ फिल्ड विद गुडनेस। ध्रुव अपने दिमाग में अपने तरीके से चॉकलेट खाने को सोच चुका था। इनमें से कई चॉकलेट वर्ल्ड फेमस न्यूयॉर्क शहर की भी थी, जिनकी कीमत भी कई हजारों में होती है। ध्रुव के सलीके से खिलाने के बाद भी स्नेहा के होठों और होठों के आसपास भी कई जगह चॉकलेट लग गई थी। स्नेहा कई बार अपनी आंखें बंद करके ध्रुव को एक्साइट कर चुकी थी, और जब उसने एक सिल्की मेल्ट हो रही चॉकलेट का आखिरी बाइट लिया, नाउ इट्स माई टाइम, लेट मी टेक माई चॉकलेट इन माई वे, तो इससे पहले स्नेहा उस आखिरी मेल्ट हुए चॉकलेट को खत्म कर पाती, उसके होंठ ध्रुव के होठों की गिरफ्त में थे। ध्रुव बिना रुके स्नेहा की चॉकलेट को अपने मुंह के अंदर ले आया था, और इसके बाद वो दोनों एक चॉकलेटी किस की दुनिया में खो जाते हैं। स्नेहा को तो लगा था कि ये किस बस कुछ समय के लिए होगा, लेकिन नहीं, ध्रुव के हाथ अपनी हरकतें करना शुरू कर चुके थे। कब वो स्वीट चॉकलेटी किस एक वाइल्ड किस में बदल गया था, इसका एहसास ना स्नेहा को था और ना अब ध्रुव रुकने वाला था। ध्रुव ने पहले ही चालाकी से उस सीट की कुछ चॉकलेट को कार के आगे वाली सीट पर रख दिया था, और कई चॉकलेट स्नेहा को अपने हाथों से खिला चुका था। अब जो बचा था वो था स्नेहा को प्यार करना और स्नेहा के मीठे होठों को स्वाद चखना। ध्रुव स्नेहा को किस करते करते सीट पर लेटा देता है। इधर स्नेहा बेचारी तो पहले से ही मीठे चॉकलेटी स्वाद में डूबी हुई थी, लेकिन अब जो एहसास ध्रुव उसे करा रहा था वो कुछ ऐसा था जैसा एक साथ स्नेहा कई चॉकलेटी दुनिया में आ गई हो। ध्रुव बिना मीठा खाए भी अपने होठों से स्नेहा को मीठा मैग्नेटिक एहसास दिला रहा था। स्नेहा ने नाइट सूट पहना हुआ था जिसमें कई सारे बटन थे, लेकिन स्नेहा को एहसास तक नहीं हुआ कि कब वो बटन ध्रुव अपने हाथों से खोल चुका था। ध्रुव के होठों ने स्नेहा के होठों पर लगी चॉकलेट से लेकर स्नेहा के गले और कॉलर बोन पर भी किस करना शुरू कर दिया था। ध्रुव धीरे धीरे नीचे स्नेहा के क्लीवेज पर किस करने लगा। नेक्स्ट चैप्टर। अब तक हमने देखा कि ध्रुव ने स्नेहा को उसके हॉस्टल के नीचे ही बुला लिया था, जहां पहले उसे डांट मारा, फिर जब स्नेहा उससे नाराज हो गई तब स्नेहा को चॉकलेट का लालच देकर अपनी लाई हुई चॉकलेट डे पर बता दिया। इसके बाद ध्रुव और स्नेहा का इंटीमेट सीन ध्रुव की कार में ही शुरू हो जाता है। अब आगे, इधर ध्रुव स्नेहा को लेकर अपनी कार के अंदर पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव का भाई जो भी चॉकलेट लिए स्नेहा और प्रिया के हॉस्टल के नीचे आकर खड़ा हो गया था। उसे आसपास अपना भाई और स्नेहा नहीं दिखाई दी, लेकिन इतना तो उसे भी पता था कि उसका भाई इतनी रात को स्नेहा और प्रिया के रूम में स्नेहा से मिलने नहीं जाएगा। इसीलिए अब पार्थ अपने मन में कहता है कि टारगेट इज ऑल ए वन टाइम टू कंप्लीट मिशन। इतना कहने के साथ पार्थ प्रिया के बालकनी और नीचे की दूरी अच्छे से अपनी नज़रों से तय कर लेता है। वो जानता था कि इस वक्त वो खुद भी सामने से गर्ल्स हॉस्टल के किसी रूम में नहीं घुस सकता था, वरना इसका एक्सप्लेनेशन उसके पास भी नहीं होता कि उसे इतनी रात में ही यहाँ आने की ज़रूरत क्या होती। लेकिन वो चुपके से बालकनी के रास्ते से रूम के अंदर घुस सकता था। पार्थ एक गहरी सांस लेता है और ठीक उसी तरह जिस तरह पहले कभी ध्रुव स्नेहा के रूम में चुपके से आया करता था। अब अगर यहाँ पार्थ को ध्रुव चुपके से बालकनी से स्नेहा और प्रिया के रूम के अंदर जाते हुए देख लेता तो वो समझ जाता आखिर पार्थ भी उसी का भाई था, और बड़े भाई की राह पर अब छोटा भाई जो चलने लगा था। इधर पार्थ कुछ पाइप का सहारा और कुछ कूदते फुदकते बालकनी के रेलिंग से लटक तो गया था, लेकिन एक जगह आकर वो फंस गया था कि अपनी चॉकलेट जो उसके ट्राउजर्स की पॉकेट में रखी थी उसे पकड़े या खुद को रेलिंग से पकड़ कर रखे। इसीलिए यहाँ आकर उसे किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ गई।
पार्थ रेलिंग पर लटका हुआ थोड़ी धीमी लेकिन रूम के अंदर वाला इंसान सुन सके ऐसी आवाज में प्रिया को पुकारने लगता है, प्रिया बाहर आओ, यहाँ आओ मेरे पास, हेल्प मी। प्रिया जो स्नेहा के जाने के बाद खुद सोने जाने की तैयारी कर चुकी थी, अचानक आसपास किसी लड़के की दबी हुई आवाज सुनकर वो अपने बेड से उठ खड़ी होती है। अब अंधेरों और भूतों से डरने वाली प्रिया अपने आसपास यहाँ आओ की आवाज सुनकर डर ही रही थी। प्रिया अपने मन में कहती है, ओ गॉड, हे हनुमान जी प्लीज यहाँ जो भी है उसे तुरंत यहाँ से गायब कर दो। प्रिया ने रूम की लाइट तो ऑन कर दी, जिसे देखकर पार्थ यही सोच रहा था कि कोई बाहर आएगा, लेकिन जब काफी देर होने पर भी प्रिया बाहर नहीं आती तब पार्थ थोड़े चिढ़कर कहता है, हैरी पॉटर बाहर आओ। हैरी पॉटर। ये सुनकर प्रिया की प्रार्थना वहीं बीच में रुक जाती है, क्योंकि भूत को थोड़ी पता कि प्रिया को कोई हैरी पॉटर भी बोलता है। प्रिया झट से आवाज आने वाली डायरेक्शन में भागकर जाकर देखती है तो पार्थ उसे उनके बैकरूम वाली बालकनी में लटका हुआ नजर आता है। प्रिया तुरंत बैक डोर को खोलकर पार्थ के पास जाती है, जिसका मुंह फिलहाल के लिए बना हुआ था, क्योंकि जिस स्टाइल से उसे एंट्री लेना था उसका वो स्टाइल तो लटक चुका था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और स्नेहा के रोमांस में धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली थी। ध्रुव ने किस करने के साथ ही स्नेहा के नाइट सूट के सारे बटन को अनबटन करना शुरू कर दिया था, और जैसे ही उसके होंठ स्नेहा के क्लीवेज तक जाते हैं वैसे ही स्नेहा को एहसास होता है कि उसका पहना हुआ टॉप खुल चुका था। स्नेहा तुरंत अपनी आंखें खोल देती है। इससे पहले वो ध्रुव को रोकने या कुछ कहने के लिए कहती, ध्रुव तुरंत स्नेहा के होंठ अपने होठों से लॉक कर देता है, और एक बार स्नेहा अपने होश ध्रुव की इस बार की वाइल्ड पैशनेट किस में कहीं खो देती है, और इस बार मौके का फायदा उठकर ध्रुव स्नेहा के पहने ट्राउजर्स को भी धीरे धीरे नीचे उतार देता है, और इसी के साथ स्नेहा को पता ही नहीं चलता कि कब ध्रुव ने अपने साथ साथ उसके भी सारे कपड़े एक एक करके खोल दिए। स्नेहा ध्रुव से कहती भी है, नो नो प्लीज यहाँ नहीं, हम कार में हैं, बहुत रात हो चुकी है, हम यहाँ ये सब नहीं कर सकते हैं। स्नेहा ध्रुव को रोकने की लाख कोशिश कर रही थी। उसे समझ में आ गया था कि उसे चॉकलेट का लालच देकर पहले खिलाया पिलाया गया था, लेकिन ध्रुव स्नेहा के शरीर के ऊपर आकर कहता है, तुम्हारे साथ रोमांस मैं कहीं भी और कभी भी कर सकता हूँ, यहाँ तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ पर होगा। कोट। अब जब ध्रुव की हथेली स्नेहा के पूरे शरीर पर चल रही थी तो यहाँ से ना ध्रुव खुद को रोक पाता और ना स्नेहा ध्रुव को उसके लव मेकिंग में रोक सकती थी। धीरे धीरे ध्रुव स्नेहा को सैटिस्फाइड करने के साथ रोमांस करने लगता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी स्पोर्ट्स कार उसके रोमांस के लिए स्पेस प्रोवाइड कर पाएगी, लेकिन छोटी सी उसकी चुहिया को वो अपने बॉडी पर लपेट कर कहीं भी किसी भी कोने में रोमांस कर सकता था। इसी के साथ ध्रुव स्नेहा के कान के पास आकर बेहद सडक्टिवली कहता है, नाउ यू कैन फील मी। इतना कहने के साथ उसका ध्रुव स्नेहा के शरीर में एंट्री कर जाता है। इसी के साथ दोनों का प्यार अब रफ्तार और सिस्कियों में बदल जाता है। एक राउंड होने के बाद स्नेहा काफी थक गई थी। उसे पहले यही लग रहा था कि कार में दोनों के लिए इतना स्पेस नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव के साथ पहले के इंटिमेट मोमेंट स्नेहा को याद थे, जब ध्रुव ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ काफी कुछ ट्राई कर लिया करता था। लेकिन यहाँ कम जगह पर भी ध्रुव ने सब संभाल लिया। स्नेहा गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे अब तक यही लग रहा था कि 1 राउंड में ध्रुव रुक जाएंगे, क्योंकि वो लोग आखिर है तो अपने हॉस्टल के बाहर ही। स्नेहा अपने हाथ से जैसे ही अपने नीचे गिरे कपड़ों में से कुछ उठाने के लिए होती है कि ध्रुव स्नेहा का वही हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम कपड़े पहन सकती हो? जब उतारे मैंने तो मुझे ही पहनना चाहिए, राइट? ध्रुव आगे कहता है, आई एम अ जेंटलमैन, अपने हाथों को तकलीफ मत दो, जस्ट एंजॉय माई चॉकलेटी राइड इन द कार। ध्रुव स्नेहा के दोनों हाथों को इस बार अपने एक हाथ में पकड़कर स्नेहा के सिर के ऊपर ही दबोच लेता है। इधर स्नेहा ध्रुव से कहती है, ध्रुव सर नो, अब और नहीं, मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है, इसीलिए मुझे अभी अपने कपड़े पहनने हैं। मिड फरवरी में बेशक उतनी ठंड नहीं थी या फिर वो रोमांस के फायर मोमेंट्स के कारण स्नेहा को इस वक्त अपने शरीर पर नहीं लग रही थी, लेकिन उसे ध्रुव की इंटेंस आंखें जब भी अपने शरीर पर पड़ती दिखाई देती उसे शर्म आ ही जाती। स्नेहा इधर अपने मन में कहती है, क्या जेंटलमैन, मुझे पता भी लगने नहीं दिया कि मुझे चॉकलेट देकर लालच क्यों दिया गया था, और कब मेरे कपड़े मेरे शरीर से भी उतार दिए। स्नेहा ध्रुव की तरफ देखती है जो अपने होठों पर अपनी जीभ फिरा कर स्नेहा के गुलाबी हो चुके नाजुक मुलायम शरीर को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। ध्रुव स्नेहा के होठों पर एक हल्की किस करते हुए प्यार से कहता है, क्या मेरी चुहिया की एनर्जी खत्म हो गई है? रुको, इस बार अपने चॉकलेट से इसे एनर्जी देता हूँ। क्या मेरी चुहिया चाहती है कि उसका ध्रुव उसे ऐसे किस करे? बिल्कुल ऐसे।
इसी के साथ ध्रुव के सॉफ्ट बल्कि सॉफ्टेस्ट किस स्नेहा के कभी गाल, कभी नाक तो कभी माथे पर हो रहे थे। ध्रुव किस के साथ अपने टंग से हल्का टच भी कर रहा था जो स्नेहा को सेंसेशन वाली फीलिंग दे रहा था। वही स्नेहा एक बार फिर ध्रुव के इस मीठे एहसास से तर होकर अपना सिर जो उसे हाँ में हिलाना था उसे ना में हिला देती है। ध्रुव स्नेहा को टीज करने में माहिर था, इसीलिए उसने स्नेहा की ना को हाँ में आखिर कर ही दिया। इसी के साथ ध्रुव एक बार और स्नेहा के साथ रोमांस के सागर में खो जाता है और इस बार स्नेहा की बची हुई एनर्जी भी ध्रुव खत्म कर देता है। स्नेहा की आवाज ध्रुव सर नो से शुरू हुई थी लेकिन धीरे धीरे ध्रुव सर प्लीज डोंट और अंत में स्नेहा की मीठी सिसकियों में खत्म हुई थी। थिंकिंग फेस क्या लगता है दोस्तों, क्या पार्ट पकड़ा जाएगा? जिस प्यार की शुरुआत ही इतनी चॉकलेटी हुई है उसका खत्म कैसे होगा? टू बी कंटिन्यू।